18 दिनों तक ही क्यों चला था महाभारत का युद्ध। दोस्तों, महाभारत से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं। इन्हीं में से एक है इस युद्ध का समय और दिन। अक्सर लोगों में यही जानने की इच्छा होती है कि आखिर 18 दिनों तक ही क्यों हुआ था महाभारत का युद्ध। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, महाभारत युद्ध में 18 की संख्या का बहुत महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाभारत ग्रंथ में कुल 18 अध्याय हैं। महाभारत का युद्ध भी 18 दिनों तक ही चला था। कौरवों और पांडवों की सेना को मिलाकर कुल 18 अचोहड़ी योद्धा थे। इस युद्ध के सूत्रधार भी 18 ही थे और इस युद्ध के अंत में कुल 18 लोग ही बचे थे। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक हुआ था। इसके पीछे का कारण माना जाता है कि वेद व्यास ने गणेश जी की मदद से इस ग्रंथ का निर्माण किया था और इसका निर्माण 18 दिनों में ही हुआ था। जब इस ग्रंथ का निर्माण हुआ था तब महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस युद्ध को पहले ही देख करके रच दिया था और गणेश जी ने इसे लिखा था। इसी कारण महाभारत ग्रंथ के 18 अध्याय थे, जो कि 18 दिनों में लिखे गए थे। अर्थात एक अध्याय एक दिन में लिखा गया और उसी अध्याय के अंतर्गत होने वाली घटनाएं उस दिन घटित हुई। अर्थात पहले दिन जो घटना लिखी गई थी वही पहले दिन घटित हुई। इसी प्रकार से 18 दिनों में सभी घटनाएं 18 अध्याय के अनुसार ही घटित होती रहीं। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो ग्रंथ के जिस अध्याय में जो जो घटनाएं जब जब लिखी, असल में तब तब युद्ध में वही हुआ और वैसे की वैसे ही वो घटनाएं घटित होती रहीं और युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब श्री कृष्ण की आयु 83 वर्ष थी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष के बाद उन्होंने देह त्याग की थी। इसका मतलब श्री कृष्ण की आयु 119 वर्ष की थी। इस उम्र में उन्होंने देह त्याग किया था। भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत और कलयुग के आरंभ के संधि काल में विद्यमान थे। ज्योतिष गणना के अनुसार कलयुग का आरंभ शक संवत के 3176 वर्ष पूर्व की चैत्र शुक्ल एकम को हुआ था। कलयुग को आरंभ हुए 5112 वर्ष हो चुके हैं। कलयुग आरंभ होने से 6 माह पूर्व मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था, जो कि 18 दिनों तक चला था। दोस्तों, ये थी जानकारी कि महाभारत का युद्ध आखिर 18 दिनों तक क्यों चला। अब दोस्तों, आइए महाभारत युद्ध के 18 दिनों के रहस्य को जानते हैं कि आखिर किस दिन क्या घटित हुआ, युद्ध के शुरुआत में क्या नियम बनाए गए इत्यादि। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि यह जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुँच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने अपनी सेना का पड़ाव कुरुक्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर बसे समंत्र पंचक तीर्थ के पास हिरण्यवती नदी के तट पर बनाया था और कौरवों ने कुरुक्षेत्र के पूर्वी भाग में वहां से कुछ योजन की दूरी पर एक समतल मैदान पर अपना पड़ाव बनाया था। दोनों ओर के शिविरों में सैनिकों के भोजन और घायलों के इलाज की उत्तम व्यवस्था थी। हाथी, घोड़े और रथों की अलग अलग व्यवस्था थी। हजारों शिविरों में से प्रत्येक शिविर में पूरी मात्रा में खाद्य सामग्री, अस्त्र शस्त्र, यंत्र, वैद्य और शिल्पी वेतन दे करके रखे गए थे। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध के लिए 40 किलोमीटर की परिधि अर्थात 5 योजन की परिधि रखी गई थी। इसका मतलब कुल मिलाकर के 40 किलोमीटर के दायरे में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। भीष्म पितामह की सलाह पर दोनों दलों ने एकत्र होकर के युद्ध के कुछ नियम बनाए थे और उनके बनाए हुए नियम इस प्रकार से है। पहला नियम है कि रोज युद्ध सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक ही रहेगा और सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। दूसरा नियम था युद्ध समाप्ति के पश्चात छल कपट छोड़कर सभी लोग प्रेम से व्यवहार करेंगे। तीसरा नियम था रथ रथी से, हाथी वाला हाथी वाले से और पैदल वाला पैदल वाले से ही युद्ध करेगा।
चौथा नियम था कि एक वीर के साथ एक वीर ही युद्ध करेगा। पांचवा नियम था भय से भागते हुए या शरण में आए हुए लोगों पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार नहीं किया जाएगा। छठा नियम था जो वीर निहत्था हो जाएगा उस पर कोई भी अस्त्र नहीं उठाएगा। सातवां नियम था युद्ध में सेवक का काम करने वालों पर कोई भी अस्त्र नहीं उठाएगा। दोस्तों, ये थे कुछ नियम जो कि महाभारत युद्ध में रखे गए थे, साथ ही कौन सी सेना कहां पर कैसे रह रही थी। अब आइए जानते हैं कि 18 दिनों में किस प्रकार से युद्ध हुआ। दोस्तों, महाभारत युद्ध के पहले दिन एक ओर जहां कृष्ण अर्जुन अपने रथ के साथ दोनों ओर की सेनाओं के मध्य खड़े थे और अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, इसी दौरान भीष्म पितामह ने सभी योद्धाओं को कहा कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। इस समय जो भी योद्धा अपना खेमा बदलना चाहते हैं वो स्वतंत्र हैं, वो जिसकी तरफ से चाहें युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। इस घोषणा के बाद धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्स डंका बजाते हुए कौरव दल को छोड़कर पांडवों के खेमे में चला गया। श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन ने देवदत्त नामक एक शंख बजाकर युद्ध की घोषणा करी। इस दिन 10,000 सैनिकों की मृत्यु हुई। भीम ने दुशासन पर आक्रमण किया। अभिमन्यु ने भीष्म का धनुष तथा रथ का ध्वज दंड काट दिया। पहले दिन की समाप्ति पर पांडव पक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भीष्म द्वारा उनके कई सैनिकों का वध करा गया। युद्ध के पहले दिन पांडव पक्ष को नुकसान उठाना पड़ा और कौरव पक्ष इस दिन मजबूत रहा। दूसरे दिन कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन तथा भीष्म, धृष्टद्युम्न तथा द्रोण के मध्य युद्ध हुआ। सात्विक ने भीष्म के सारथी को घायल कर दिया। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया और उसके कई धनुष काट दिए। भीष्म के द्वारा अर्जुन और श्री कृष्ण को कई बार घायल करा गया। इस दिन भीम का कलिंगों और निषादों से युद्ध हुआ तथा भीम के द्वारा सहस्रों कलिंग और निषाद मारे गए। अर्जुन ने भी भीष्म को भीषण नरसंहार मचाने से रोके रखा। कौरवों की ओर से लड़ने वाले कलिंगराज, भानुमान, केतुमान, अन्य कलिंग वीर योद्धा मारे गए। दूसरे दिन कौरव पक्ष को नुकसान उठाना पड़ा और पांडव पक्ष मजबूत रहा। दोस्तों, तीसरे दिन कौरवों ने गरुड़ तथा पांडवों ने अर्धचंद्राकार जैसी सैन्य व्यूह रचना रची। कौरवों की ओर से दुर्योधन तथा पांडवों की ओर से भीम व अर्जुन सुरक्षा कर रहे थे। इस दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा दिया। ये देखकर भीष्म भीषण नरसंहार मचा देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म वध करने को कहते हैं, परंतु अर्जुन उत्साह से युद्ध नहीं कर पाता, जिससे श्री कृष्ण स्वयं भीष्म को मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं। परंतु अर्जुन उन्हें प्रतिज्ञा रूपी आश्वासन देकर कौरव सेना का भीषण संहार करते हैं। भीम के बाढ़ से दुर्योधन अचेत हो गया और तभी उसका सारथी रथ को भगा ले जाता है। भीम ने सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया। इस दिन भी कौरवों को ही अधिक क्षति उठानी पड़ी। उनके प्राच्य, सौवीर, क्षुद्रक और मालववीर योद्धा मारे जाते हैं। इस दिन दोनों पक्षों ने डट करके मुकाबला किया। युद्ध के चौथे दिन भी कौरव पक्ष को भारी नुकसान हुआ। इस दिन कौरवों ने अर्जुन को अपने बाणों से ढक दिया, परंतु अर्जुन ने सभी को मार भगाया। भीम ने तो इस दिन कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। दुर्योधन ने अपनी गज सेना भीम को मारने के लिए भेजी, परंतु घटोत्कच की सहायता से भीम ने उन सबका नाश कर दिया और 14 कौरवों को भी मार गिराया। परंतु राजा भगदत्त द्वारा जल्द ही भीम पर नियंत्रण पा लिया गया। बाद में भीष्म को भी अर्जुन और भीम ने भयंकर युद्ध में कड़ी चुनौती दी। इस दिन कौरवों को नुकसान उठाना पड़ा और पांडव पक्ष मजबूत रहा। दोस्तों, युद्ध के 5वें दिन श्री कृष्ण के उपदेश के बाद युद्ध की शुरुआत हुई और फिर भयंकर मारकाट मच गई। दोनों ही पक्षों के सैनिकों का भारी संख्या में वध हुआ। इस दिन भीष्म ने पांडव सेना को अपने बाणों से ढक दिया। उन पर रोक लगाने के लिए क्रमशः अर्जुन और भीम ने उनसे भयंकर युद्ध किया। सात्विक ने द्रोणाचार्य को भीषण संहार करने से रोके रखा। भीष्म के द्वारा सात्विक को युद्ध क्षेत्र से भगा दिया गया और सात्विक के 10 पुत्र मारे गए। इस दिन दोनों ही पक्षों ने डटकर मुकाबला किया। युद्ध के छठे दिन कौरवों ने क्रोच व्यूह तथा पांडवों ने मकर व्यूह के आकार की सेना कुरुक्षेत्र में उतारी। भयंकर युद्ध के बाद द्रोण का सारथी मारा गया। युद्ध में बार बार अपनी हार से दुर्योधन क्रोधित होता रहा, परंतु भीष्म उसे ढाढ़स बंधाते रहे। अंत में भीष्म के द्वारा पांचाल सेना का भयंकर संहार किया गया। इस दिन दोनों पक्ष ही डटकर मुकाबला करते रहे। युद्ध के 7वें दिन कौरव द्वारा मंडलाकार व्यूह की रचना हुई और पांडवों ने वज्र व्यूह की आकृति में सेना लगाई।
इस दिन अर्जुन अपनी युक्ति से कौरव सेना में भगदड़ मचा देता है। धृष्टद्युम्न दुर्योधन को युद्ध में हरा देता है। अर्जुन का पुत्र इरावन द्वारा विंद और अनविंद को हरा दिया जाता है। भगदत्त घटोत्कच को और नकुल सहदेव मिलकर शल्य को युद्ध क्षेत्र से भगा देते हैं। ये देखकर एक बार भीष्म फिर से पांडव सेना पर भयंकर संहार करते हैं। विराट पुत्र शंख के मारे जाने से इस दिन कौरव पक्ष की क्षति होती है। इस दिन भी दोनों ही पक्षों ने डट करके मुकाबला किया। युद्ध के 8वें दिन कौरवों ने कछुआ व्यूह तो पांडवों ने 3 शिखरों वाले व्यूह की रचना करी। पांडव पुत्र भीम धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध कर देते हैं। अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी के पुत्र इरावन का बकासुर के पुत्र आश्रयशंग के द्वारा वध कर दिया जाता है। घटोत्कच द्वारा दुर्योधन पर शक्ति का प्रयोग, परंतु बंग नरेश ने दुर्योधन को हटाकर शक्ति का प्रहार स्वयं के ऊपर ले लिया तथा बंग नरेश की मृत्यु हो जाती है। इस घटना से दुर्योधन के मन में मायावी घटोत्कच के प्रति भय हो जाता है। तब भीष्म की आज्ञा से भगदत्त घटोत्कच को हराकर भीम, युधिष्ठिर और अन्य पांडव सैनिकों को पीछे ढकेल देता है। दिन के अंत तक भीमसेन धृतराष्ट्र के 9 और पुत्रों का वध कर देते हैं। अर्जुन के पुत्र इरावन का अम्बुलुष द्वारा वध कर दिया जाता है। इस दिन दोनों ही पक्ष ने डटकर मुकाबला किया और दोनों ही पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि इस दिन कौरवों को ज्यादा क्षति हुई थी। युद्ध के 9वें दिन कृष्ण के उपदेश के बाद भयंकर युद्ध हुआ, जिसके चलते भीष्म ने बहादुरी दिखाते हुए अर्जुन को घायल करके उसके रथ को जर्जर कर दिया। युद्ध में आखिरकार भीष्म के भीषण संहार को रोकने के लिए कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है। उनके जर्जर रथ को देखकर श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर भीष्म पर झपटते हैं, लेकिन वे शांत हो जाते हैं। परंतु इस दिन भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। इस दिन कौरव पक्ष मजबूत रहता है। युद्ध के 10वें दिन भीष्म के द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देने से घबराए पांडव पक्ष में भयंकर भय फैल जाता है। तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ देर सोचने के बाद उपाय बताते हैं। इसके बाद भीष्म पांचाल तथा मत्स्य सेना का भयंकर संहार कर देते हैं। फिर पांडव पक्ष युद्ध क्षेत्र में भीष्म के सामने शिखंडी को युद्ध करने के लिए लगा देते हैं। युद्ध क्षेत्र में शिखंडी को सामने डटा देख करके भीष्म अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं। इस दौरान बड़े ही बेमन से अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म को छेद दिया। भीष्म बाणों की शैया पर लेट जाते हैं। भीष्म ने बताया कि वे सूर्य के उत्तरायण होने पर ही शरीर को त्याग करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। इस दिन पांडव पक्ष मजबूत रहता है और कौरव पक्ष की क्षति भीष्म के रूप में होती है और पांडव पक्ष की क्षति शतानीक के रूप में होती है। युद्ध के 11वें दिन भीष्म के शरशैया पर लेट जाने के बाद 11वें दिन युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोण सेनापति बनाए जाते हैं। 11वें दिन सुशर्मा तथा अर्जुन, शल्य तथा भीम, सात्विक तथा कर्ण और सहदेव तथा शकुनी के मध्य युद्ध होता है। कर्ण भी इस दिन पांडव सेना पर भारी संहार करते हैं। दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि वे युधिष्ठिर को बंदी बना ले तो युद्ध अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो जब दिन के अंत में द्रोण युधिष्ठिर को युद्ध में हराकर उसे बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी अर्जुन आकर अपने बाणों की वर्षा से उन्हें रोक देते हैं। नकुल युधिष्ठिर के साथ थे, वह अर्जुन भी वापस युधिष्ठिर के पास आ जाते हैं। इस प्रकार कौरव युधिष्ठिर को बंदी नहीं बना पाते हैं। दोस्तों, इस दिन कौरव पक्ष मजबूत रहता है और पांडव पक्ष में विराट का वध होता है। युद्ध के 11वें दिन अर्जुन के कारण युधिष्ठिर को बंदी न बना पाने के कारण शकुनी और दुर्योधन अर्जुन को युधिष्ठिर से काफी दूर भेजने के लिए 12वें दिन त्रिगर देश के राजा को उससे युद्ध करने, उसे वही युद्ध में व्यस्त बनाए रखने के लिए कहते हैं। वे ऐसा करते भी हैं, परंतु एक बार फिर से अर्जुन समय पर पहुंच जाते हैं और द्रोण असफल हो जाते हैं। इस दिन सात्विक ने कौरवों के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को मार गिराया। युद्ध भूमि में सात्विक को भूरिश्रवा से कड़ी टक्कर झेलनी पड़ी। हर बार सात्विक को कृष्ण और अर्जुन ने बचाया। दोस्तों, इस दिन दोनों पक्ष ही मजबूत रहते हैं। युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना करी। इस दिन दुर्योधन राजा भगदत्त को अर्जुन को व्यस्त बनाए रखने को कहते हैं। भगदत्त युद्ध में एक बार फिर से पांडव वीरों को भगाकर भीम को एक बार फिर हरा देते हैं।
फिर अर्जुन के साथ भयंकर युद्ध करते हैं। श्री कृष्ण भगदत्त के वैष्णवास्त्र को अपने ऊपर लेकर के उससे अर्जुन की रक्षा कर देते हैं। अंततः अर्जुन भगदत्त की आंखों की पट्टी को तोड़ देता है, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है और अर्जुन इस अवस्था में ही उसका छल से वध कर देता है। इसी दिन द्रोण युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह की रचना करते हैं, जिसे केवल अभिमन्यु के द्वारा ही तोड़ा जा सकता था, परंतु निकलना वो नहीं जानता था। अतः अर्जुन युधिष्ठिर भीम आदि को उसके साथ भेजता है, परंतु चक्रव्यूह के द्वार पर वे सबके साथ जयद्रथ द्वारा शिव के वरदान के कारण रोक दिए जाते हैं और केवल अभिमन्यु ही उसमें प्रवेश कर पाता है। कर्ण के कहने पर सातों महारथियों कर्ण, जयद्रथ, द्रोण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, लक्ष्मण तथा शकुनी ने एक साथ अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया। लक्ष्मण ने जो गदा अभिमन्यु के सिर पर मारी, वही गदा अभिमन्यु ने लक्ष्मण को फेंक कर मारी। इससे दोनों की उसी समय मृत्यु हो गई। अभिमन्यु के मारे जाने का समाचार सुनकर जयद्रथ को कल सूर्यास्त से पूर्व मारने की अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली और कहा कि अगर वो जयद्रथ को नहीं मार पाए तो अग्नि समाधि ले लेंगे। युद्ध के 14वें दिन अर्जुन की अग्नि समाधि वाली बात को सुनकर कौरव पक्ष में हर्ष व्याप्त हो जाता है और फिर वो योजना बनाते हैं कि आज युद्ध में जयद्रथ को बचाने के लिए सब कौरव योद्धा अपनी जान की बाजी लगा देंगे। द्रोण जयद्रथ को बचाने का पूर्ण आश्वासन देते हैं और उसे सेना के पिछले भाग में छिपा देते हैं। युद्ध शुरू होता है। कृष्ण अपनी माया से सूर्यास्त कर देते हैं। सूर्यास्त होते देख अर्जुन अग्नि समाधि की तैयारी करने लग जाते हैं। छिपा हुआ जयद्रथ जिज्ञासावश अर्जुन को अग्नि समाधि लेते देखने के लिए बाहर आकर हंसने लगता है। उसी समय श्री कृष्ण की कृपा से सूर्य पुनः निकल आता है और तुरंत ही अर्जुन सबको रौंदते हुए कृष्ण द्वारा किए गए छद्म सूर्यास्त के कारण बाहर आए जयद्रथ को मारकर उसका मस्तक उसके पिता के गोद में गिरा देते हैं। इस दिन पांडव पक्ष की क्षति द्रुपद और विराट के रूप में तथा कौरव पक्ष की क्षति जयद्रथ और भगदत्त के रूप में होती है। युद्ध के 15वें दिन द्रोण की संहारक शक्ति बढ़ते जाने से पांडवों के खेमे में दहशत फैल जाती है। पिता पुत्र ने मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार सुनिश्चित कर दी थी। पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब अवंती राज के अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम के द्वारा वध कर दिया गया। इसके बाद युद्ध में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जानना चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद कर दिया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा कि मेरा पुत्र मारा गया है। ये सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्धभूमि में आंखें बंद करके शोक से बैठ गए। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सर काट डाला। दोस्तों, इस दिन कौरव पक्ष की क्षति द्रोण के रूप में होती है और पांडव पक्ष मजबूत रहता है। युद्ध के 16वें दिन द्रोण के छल से वध किए जाने के बाद कौरवों की ओर से कर्ण को सेनापति बनाया जाता है। कर्ण पांडव सेना का भयंकर संहार करता है और वो नकुल और सहदेव को युद्ध में हरा देता है, परंतु कुंती को दिए गए वचन को स्मरण करके उनके प्राण नहीं लेता। फिर अर्जुन के साथ भी भयंकर संग्राम करता है। दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने अमोघ शक्ति के द्वारा घटोत्कच का वध कर दिया। ये अमोघ शक्ति कर्ण ने अर्जुन के लिए बचाकर रखी थी। ये ऐसी शक्ति थी जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था। इस बीच भीम का युद्ध दुशासन के साथ होता है और वो दुशासन का वध करके उसकी छाती का रक्त पी लेता है और अंत में सूर्यास्त हो जाता है। इस दिन कौरव पक्ष की क्षति दुशासन के रूप में होती है और दोनों ही पक्ष मजबूत रहते हैं। युद्ध के 17वें दिन शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। इस दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हराकर कुंती को दिए गए वचन को स्मरण करके उनके प्राण नहीं लेता। बाद में वो अर्जुन से युद्ध करने में लग जाता है। कर्ण तथा अर्जुन के मध्य भयंकर युद्ध होता है। कर्ण के रथ का पहिया धंसने पर श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन के द्वारा असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर दिया जाता है। इसके बाद कौरव अपना उत्साह हार बैठते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है। फिर शल्य प्रधान सेनापति बनाए गए, परंतु उनको भी युधिष्ठिर दिन के अंत में मार देते हैं। दोस्तों, इस दिन कौरव पक्ष की क्षति कर्ण, शल्य और दुर्योधन के 22 भाइयों के रूप में होती है
और पांडव पक्ष इस दिन मजबूत रहता है। युद्ध के 18वें दिन कौरवों के 3 योद्धा शेष बचे थे, जो थे अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। इसी दिन अश्वत्थामा के द्वारा पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली गई। सेनापति अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा कृतवर्मा के द्वारा रात्रि में पांडव शिविर पर हमला किया गया। अश्वत्थामा ने सभी पांचालों, द्रौपदी के 5 पुत्रों धृष्टद्युम्न और शिखंडी का वध कर दिया। पिता को छल पूर्वक मारे जाने का जानकर अश्वत्थामा दुखी होकर के क्रोधित हो गया और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे युद्ध भूमि शमशान भूमि में बदल गई। ये देखकर कृष्ण ने उन्हें कलयुग के अंत तक कोढ़ी के रूप में जीवित रहने का शाप दे दिया। इसी दिन भीम दुर्योधन के बचे हुए भाइयों को मार देता है। शकुनी को सहदेव मारता है और अपनी पराजय हुए जानकर दुर्योधन भागकर सरोवर के स्तंभ में छिप जाता है। इसी दौरान बलराम तीर्थ यात्रा से वापस आ गए और दुर्योधन को निर्भय रहने का आशीर्वाद दिया। छिपे हुए दुर्योधन को पांडव के द्वारा ललकारे जाने पर वो भीम से गदा युद्ध करता है और छल से जंघा पर प्रहार किए जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से पांडव विजयी होते हैं और कौरवों की हार होती है। युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध की समाप्ति पर बचे हुए मृत सैनिकों का दाह संस्कार और तर्पण किया, वो सैनिक चाहे शत्रु वर्ग के हों या मित्र वर्ग के। इस युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राज्य, धन, वैभव से वैराग्य हो गया। दोस्तों, कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन अपने भाइयों के साथ हिमालय चले गए और वहीं उनका देहांत हो गया। इस युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से कुल 15 लोग अर्थात 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक क्यों चला, साथ ही महाभारत के 18 दिनों के क्या रहस्य हैं। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।